हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो आज हम कल के बारे में निफ्टी 50 के रिगार्डिंग बात करेंगे। कल को निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी रहने वाली है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट की निफ्टी 50 की एक्सपायरी रहने वाली है। तो उससे पहले आज की मार्केट के बारे में डिस्कस कर ली। तो 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं मार्केट के रिगार्डिंग कि मार्केट जा नहीं रहा है। जैसे परसों भी रेंज में था, कल तो टोटली रेंज में था। तो और हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, तो मार्केट में क्या होना चाहिए? न्यू बायर्स, है ना। मार्केट नीड्स न्यू बायर्स। अब जो ट्रेडिंग होती है, चाहे जनरली हम बाज़ार में देखें, मार्केट में देखें, तो एक सेलर होता है, एक बायर होता है। अगर कोई सेल करेगा फिर ही हम बाय करेंगे ना। कोई भी चीज़ है, अगर हम शॉप पे जाते हैं ना, शॉपकीपर अगर हमें सेल करेगा, है ना, तो हम बाय कर सकते हैं। सेम एज़ स्टॉक मार्केट में अगर कोई अपने पास, उसके पास स्टॉक है जितना भी, है ना, चाहे इंडाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक ले लो, अगर उसे वो सेल करेंगे, नीचे आएगा तो ही कोई और बाय करेगा, है ना। तो एवरीबडी वांट्स एट लो प्राइस। कोई हाई प्राइस पे तो कोई चाहता नहीं है। नोबडी वांट्स टू बाय एट हाई प्राइस। तो यहाँ निफ्टी ने हाई टच किया था। तो अब क्या था, जो फ्रेश बायर थे, ठीक है, जो फ्रेश बाइंग कहाँ आनी थी, वो कहाँ वेट कर रहे थे कि एक डिप मिले। डेली हम बात करते हैं, तो मार्केट है अपसाइड जाएगा, है ना, फिर हमें डिप देगा। फिर डिप का क्या मतलब है? न्यू हाई बना, देन डिप, फिर जाएगा न्यू हाई, देन डिप। डिप में फिर ऊपर कैसे जाता है मार्केट? जब डिप मिलती है तो यहाँ कोई तो बायर होना चाहिए ना। जो सम ऑफ द पीपल है जिन्होंने यहाँ बाय कर लिया, कुछ लोगों ने यहाँ बाय कर लिया, तो उसके आगे तो सपोज क्वांटिटी बाय करने के लिए वो नई क्वांटिटी बाय करना चाहते एट दिस प्राइस, है ना, उन्हें लो प्राइस चाहिए, तो सेल करेंगे, तो यहाँ न्यू जो बायर्स है वो ऐड होंगे। सेम एज न्यू बायर्स है। स्ट्रेंथ कौन देता है? न्यू बायर्स। ओल्ड बायर्स तो स्ट्रेंथ दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो क्वांटिटी परचेज कर रखी है। तो मार्केट को स्ट्रेंथन बनाने के लिए न्यू बायर्स की एंट्री ज़रूरी है। तो जो ये नीचे फॉल लगा लो, डिप मिला है ना, तो ये न्यू बायर्स की एंट्री है। तो बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटजी है वो वर्क कर रही है। डिप मिला, उसी टाइम कितना था जो इंट्राडे लो था? 25,378। तो अपसाइड कहाँ तक गई है? उसके बाद उसने मूव दिया 25,471। तो ये लेवल कल हमने डिस्कस किया था ना कि 75 के नीचे अगर 5 मिनट्स की क्लोजिंग मिलती है तो अच्छा मूव मिल सकता है। तो मार्केट ने रिकवर, जो न्यू बायर्स आए हैं, पता चलता है यहाँ पे कि न्यू बायर्स की एंट्री हुई है, देन अपसाइड, ठीक है। तो रेंज बनाई, मार्केट नीचे आया, रेंज बनाई, यहाँ न्यू बायर्स को एंट्री मिली, देन अगेन इट वेंट अपसाइड, ठीक है। तो यही मामला होता है। हमें यही चार्ट की स्टडी करनी होती है, यही रीडिंग करनी होती है, ताकि हमें परफेक्ट एंट्री मिल सके। आज मैंने एक पिक्चर शेयर की थी अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें निफ्टी का
चैनल शो किया था, आपको याद होगा, सॉरी 26 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक चैनल, राइजिंग चैनल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब ये चैनल आपका ब्रेक डाउन होगा, जब ब्रेक अप होगा, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो 2 टाइप के जो चैनल होते हैं, ये जो मैं बता रही हूँ ये बेस्ड ऑन माय स्टडी है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस के चार्ट को जब बैक टेस्टिंग करते हैं, तो चार्ट को जब स्टडी करते हैं, अगर इस तरह का चैनल फॉर्म होता है तो अपसाइड, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि मतलब 70 to 80% चांसेस होते हैं कि डाउनफॉल आए। अगर आपका इस टाइप का चैनल फॉर्म होता है, इस टाइप का चैनल फॉर्म होता है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि ब्रेक अप करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट होगा। तो ये बेस्ड ऑन स्टडी, आप भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। जब चार्ट की हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो अपने आप ये चीज़ें पता चल जाएगी। तो 26 जून को हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और अगर आपको याद हो वीकली डिस्कशन की थी, वीकली एनालिसिस जब हमने किया था, तो हम कौन सा जो लेवल था 25,650, ठीक है। तो इस लेवल पे आपको बोला गया था कि निफ्टी पे जब ये चैनल फॉर्म हो रहा है तो उसका अगर ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेकअप तो मतलब ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि इस दिन भी हमें नहीं मिला, 27 को भी इसने ब्रेकआउट नहीं किया, नहीं कर सकी, 27 को नहीं हो सका, देन नेक्स्ट डे ऑल्सो 30th को भी नहीं हो सका, देन ऑन फर्स्ट ऑल्सो, देन टुडे। तो 650 का तो ब्रेकआउट हो नहीं सका, उसके बाद डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट। और मोर ओवर, और एक हमारा ये जो डब्ल्यू पैटर्न था कि अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता तो अच्छी मूवमेंट मिलनी थी। अब जो मार्केट था यहीं पर ही खड़ा है, ठीक है, यहीं पे इसे रेजिस्टेंस मिल रही है मार्केट को, बार बार जा रहा है ना, इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेकआउट, ट्राई करता है मार्केट, ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने की, बायर्स आ रहे हैं पर वीक वायर आ रहे हैं, देखो बाइंग का, देखो बायर्स आ रहे हैं पर बायर्स वीक हैं, ठीक है। तो सेलर भी कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहे हैं। तो मार्केट क्या थी, जब सेलर और बायर दोनों स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहे हैं तो मार्केट रिमेन्स इन अ रेंज। तो रेंज का एक इम्पॉर्टेंस होती है, रेंज का क्या होता है, जब रेंज का जा तो ब्रेकआउट होता है अच्छा, जहाँ ब्रेक डाउन होता है। कल तो मतलब इतनी टाइट रेंज थी, लेस देन 100 पॉइंट थी, तो कोई ना कोई मूव तो निफ्टी ने दिखाना ही था। तो आज हमें ये डाउन ट्रेंड का मूव मिला है, ठीक है। लेवल ऑलरेडी क्लियर था, ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी किया गया, देखो इम्पोर्टेंस है जो 25,585 की, बेस्ड ऑन डब्ल्यू पैटर्न, इसकी जो ये नेक लाइन है, ठीक है, नेक लाइन पे ही आके मार्केट खड़ी हो रही है। तो चलो, और आपको जो लेवल कल बताया गया था उसके अकॉर्डिंग है मार्केट ने परफॉर्म किया। तो चलो आज की वीडियो में कल की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कल एक्सपायरी रहने वाली है, कौन सी लेवल हमने देखनी है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कौन सा सेटअप चलेगा, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो चलो हम 30 मिनट्स के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड शो करना है
अगर मार्केट ने और नीचे गिरना कल को तो कौन सा लेवल है 25,380 के डाउन साइड अगर 15 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है देन वी कैन सी 25,320 एंड 25,235, ठीक है। बट एक साइड न्यूट्रल हो गई बैठना कि आज डाउन साइड है, डाउन ट्रेंड दिया तो कल को भी हमें डाउन ट्रेंड ही मिलेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी तक टोटली फ्लैट वर्क कर रही है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट वर्क कर रही है, ठीक है। तो अगर निफ्टी भी फ्लैट ओपन होती है तो देखेंगे कौन सा प्राइस एक्शन बनता है। और अगर अप साइड की बात करें, है ना, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल लेवल है 25,500, यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। उसके बाद 25,000 पे अगर सस्टेन कर जाता है, 25,500 पे अगर सस्टेन कर जाता है तो 25,525 से लेके 550 तक हमने देखना है कि ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं। ट्रैप इन द सेंस है कि ऊपर जाए कैंडल वही वापस नीचे आ जाए, ठीक है। तो 25,525 से लेके 25,550 तक, ये 25 पॉइंट्स है, 2-4 पॉइंट्स इधर बफर में ले सकते हैं। तो यहाँ मार्केट ट्रैप कर सकती है, ये ट्रैपिंग जोन है। तो ट्रैपिंग जोन क्या हुआ कि ट्रेंड बुलिश शो कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश हो गई है, पर सेम कैंडल नीचे आ जाती है और जहाँ नेक्स्ट कैंडल है पूरी की पूरी नीचे आ जाती है। तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं जैसे FIIs हो गए, DIIs हो गए, जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल हमने बहुत बार देखी है कि कैंडल ग्रीन कैंडल ऐसे ऊपर गई और सारी की सारी नीचे आके ये वापस आके ऐसे रेड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बन गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो ट्रैपिंग जोन हो गई है। मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ, 25,500 एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो अगर इसे निफ्टी क्रॉस करती है देन 25,525 से लेके 550 एक ट्रैपिंग जोन है, ठीक है। हम ट्रैप हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इसे भी पॉजिटिवली क्रॉस करती है या सस्टेन हो जाती है देन 25,600 देन 25,650 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर हर जगह अगर प्राइस एक्शन के साथ जाए, थोड़ी रेंज बना के जाए, ठीक है, तो मच बेटर है। पहले डिस्कशन किया था हमने हाफ एन आवर के चार्ट पर, अब वीकली चार्ट पे देखते हैं कि जो लॉन्ग टाइम का वीक का जो व्यू है कैसे बन रहा है। तो वीक में ये कई बार हमने डिस्कस किया है कि जब रेंज का ब्रेकआउट मार्केट ने किया, रेंज का ब्रेकआउट किया तो मार्केट वेंट अप साइड, ऊपर गई है। अब नेक्स्ट वीक की अभी कैंडल बन रही है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब कई लोग तो सोच रहे होंगे हो सकता है ये नीचे तक आके रेड कैंडल ही बने, ठीक है। अभी तो वेडनेसडे आए, थर्सडे एंड फ्राइडे है, 2 डेज़ पड़े हैं। तो क्या पता है यही सेम कैंडल, जो ये कैंडल है, यही सेम कैंडल ऊपर जाके पिछले हाई को भी तोड़ दे, ये पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। सो हमें जस्ट मार्केट और चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। जो मार्केट बता रहा है, जो चार्ट बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। मोर ओवर ट्रेंड लाइन तो आप सबको ऑलरेडी बताई हुई है कि जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो उसी टाइम हम अप साइड का
मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई वीकली टाइम फ्रेम पे। अब जो इंट्राडे के लिए डे का चार्ट देखें तो डे का चार्ट क्या शो कर रहा है। वीकली का टाइम फ्रेम, हम वीकली टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को कब नेगेटिव कह सकते हैं, जब इस कैंडल का जो उससे पहले वाली कैंडल है अगर उसके लो को ब्रेक कर रही है। यहाँ पर हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे, पोजीशन की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने वीकली पोजीशन लेके, हो सकता है फुट साइड की या डाउन ट्रेंड की वीकली पोजीशन लेके बैठे हों। ठीक है, तो इस लेवल का हमने ड्यान रखना है। अब डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखी है। तो जहाँ मार्केट नीचे आया इस दिन और क्या किया, रीटेस्ट करके मार्केट वापस गया, देन अप ट्रेंड, मार्केट में अप ट्रेंड। यहाँ फिर इस लो को, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, देन अगेन शोड बुलिश ट्रेंड, फिर यहाँ रीटेस्ट किया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया पर नीचे आया, अगेन यहाँ इसने रीटेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ लो को अभी तक ब्रेक कर नहीं पाया। तो अब देखते हैं अगर इस लो को, जो आज का लो है क्योंकि ट्रेंड लाइन पे आके इसने दोबारा रीटेस्ट किया है, तो इस लो को आज अगर ये कल अगर ब्रेक करके नीचे जाएगा तो जो लेवल हमने डिस्कस किए हैं वो हमें दिख सकते हैं। तो ये तो आपको याद ही होगा कि बेरिश एनगल्फिंग बनी थी हमारी, उसके बाद क्या था, इनसाइड कैंडल नेक्स्ट डे कल। ठीक है, तो आज की कैंडल ने इनसाइड कैंडल का लो जब ब्रेक किया तो उसके बाद काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो क्या था इसका, जो कल वाली कैंडल है 500, जब साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया तो उसके बाद अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो आज की वीडियो में यही था। ठीक है, आप लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी मत किया करो। ठीक है, जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं आप कमेंट किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, शेयर करो। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट्स गेन करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दिया करो। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, कल एक न्यू वीडियो में हम मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड stay in touch।